नानक जी आए, ये सब भूल गया। कहते हैं 5 नाम का स्मरण, अलग अलग 5 नामों का स्मरण करो और उसके बाद फिर ध्यान करो। तो ईश्वरत को श्याम से चारों तरफ से मतलब है नीला आकाश और बीच में वो जड़े हुए हैं, बिल्कुल श्वेत है। कहते हैं ईश्वर तू अपनी दृष्टि में जमा 5 नाम का सुमरण कर और फिर उनकी दया ले तो ध्यान कर। ध्यान में कहते हैं कि श्याम से, उस श्यामी श्वेत कहते हैं चारों तरफ नीला है और बीच में सफेदी है, उसमें तू अपनी सूरत को जमा। निशान बता रहे तो तेरी आंखों के सामने जब तू अपनी दृष्टि जब बंद करेगी, अंदर की आंख से देखेगी तो वही जो काला तिल है उसी में वो दरवाजा हो जाएगा। काला तिल ऐसे फट जाता है ऐसे, तो तू जरा सा उसी मध्य में होकर के देख तो श्याम से आकाश में खिलाऊंगा, उसमें अपनी सूरत को जमा, तेरी दृष्टि को जमा, उसी में दृष्टि रोक करके बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाड़। बहुत प्यार से समझाते हैं कि देख श्याम श्वेत में तो अपनी सूरत को जमाएगी, यहीं से आवाज सुनाई देती है कि आकाश में आवाजें बुलाई। कहते हैं प्रथम ही सुनो गगन में बाजा, आकाश में ये बाजे सुनाई देना शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब वो श्याम श्वेत में तू सूरत को जमाएगी, उसका जब साक्षात करेगी। और वो है चरण कमल, उनमें बहुत प्रकाश है, ये सूरज में कुछ नहीं। इसके प्रकाश का उसके प्रकाश का कोई सहस कमल दल ज्योति लखाई। तू गगन में बाजा सुन, घंटा और शंख की आवाज हो रही है, सुनाई देगी साफ। जब घंटे और शंख की आवाज को जब तू सुनेगी तो सुन कर तू तो रिझी जाएगी, ये सुन करके उसमें तू लय हो जा, उसी घंटे और शंख की आवाज में लय हो। तो वो आवाज सहदल कमल से आ रही है, तो सूरत को इस तरह से खींच रही है। जब वो आवाज खींच लेगी तो जहां से आवाज निकल रही है ये सूरत उसके सामने खड़ी हो जाएगी, ऐसे सामने। तो जब खड़ी हो जाएगी सामने तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन होगा। उसी वो कहते हैं दीदार, दर्शन, साक्षात्कार, आंख से देखेंगे। तो निशान बता रहे हैं कि तू श्याम श्वेत में अपनी सूरत को दृष्टि को जमा और वहां से गगन में तरह तरह की झनकारे, लेकिन ये तुझे सुनाई देगा घंटा से। जब तू इसको सुनेगी और ले होगी तो वो आवाज खींचेगी, इस सूरत को खींच लेगी और वहां ले जाएगी सामने जो ज्योति स्वरूप विराजमान है उनका। वैसे नीचे और भी ज्योत है, उनका कोई हवाला नहीं, तो मिलती तो सब है, लेकिन इसमें कोई जिक्र की जरूरत नहीं है। इसमें
तो बहुत सीधा साधा इसे सूरत को समझा रहे हैं कि तू ऐसे ऐसे कर तो ये होगा, क्योंकि जाना तो अब रास्ते ही से, इस रास्ते से नहीं चलोगे तो मुकाम पर नहीं पहुंचो, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हो तो रास्ता ही जाने का। और ये लोग सब मुकाम पर बैठे हुए हैं, ये मुकाम पर वहां के वाला ऊपर इस तरह से बैठे, तुम रास्ते से जाओगे तो मुकामों के मालिक मिलेगा, रास्ता छोड़ दोगे तो उनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो निशान बता रहे हैं कि शाम से मैं सूरज तू अपनी जमा और पृथ्वी सुन गगन में बाजा। पहले ही पहल गगन में आवाजें आई बाजों की, जब सुनाई देने लगे तो घंटे और शंख की आवाज को छाट ले और उसमें हो गया। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राज ढोने लगी। कहते हैं कि जब उसका साक्षात्कार हो गया उस सैदल कमल में ज्योतिष निर्जन भगवान का, तो वहां से और आवाजें ये छूट जाएंगी, ये अपने मुकामी पर रह जाएंगे, आगे नहीं, ये ऊपर की तरफ आवाजें नहीं जाती, इनकी जो सीमा है उसी के अंदर। तो ऊपर की तरफ में जब तू उधर देख तो बहुत किस्म किस्म के पहाड़ है, तरह तरह के पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े। इन सब पहाड़ों को ढेर कर दीजिए तो उसकी बराबरी इतने की भी बराबर नहीं, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पहाड़। कहते हैं उन पहाड़ों पर ऊंची नीची घाटी है, तो कितने लाखों यानी योजन नीचे चले जाइए तो कोई पता नहीं चलता, फिर ऊपर चढ़िए तो कुछ नहीं, दाएं बाएं जाइए तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी है, तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, बंक कहते हैं टेढ़े, ऊपर भी गया नीचे भी चला गया, ऊपर चला गया, टेढ़ा भी गया फिर इधर भी गया। अब वो जो उस रास्ते को जानता है वो तो सूरत को चढ़ा ले जाएगा, और जो रास्ता नहीं जानता तो वहीं से गिर जाएगा, तो आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो सैदल में दर्शन करके जाएगी ईश्वर का, वैसे आगे नहीं जा सकते। उसको दर्शन मिल गया तो कहते हैं आगे तू बंग और टेढ़े रास्ते की तरफ चलो, नीचे घाटी में उधर उस तक पर पढ़ो। फिर बोलो। आगे पहुंची सोन मजार, रंकार धोने सोनी पुकार। सैदल कमल से ऊपर जाएगी